नमस्कार। हम सबकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जो डिसाइड करता है कि हमारे पास कितनी कैश होगी, कितने व्हीकल्स होंगे, कितने ऑर्नामेंट्स होंगे, कितनी प्रॉपर्टीज होगी और कितनी सुख सुविधाएं होगी। फल दीपिका में मंत्रेश्वर मुनि ने यह सूत्र दिया है, संपद वाहन वस्त्रम आभूषण निधि द्रव्याणि श्रीमत्वम भृगुजात। सो अर्थात ओवरऑल रिचनेस, बैंक बैलेंस और वेल्थ शुक्र दिखाता है, विनस दिखाता है। बट शुक्र जहाँ पर बैठता है कुंडली में, वहाँ से दूसरा भाव अर्थात उससे आगे का भाव ये दिखाता है कि धन कहाँ से आएगा, धन जो आएगा वो कितना टिकेगा। इतना ही नहीं, वो धन हमें सुख देगा या दुख देगा, और ऐसा क्यों है वह समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा पराशर मुनि के सिद्धांत के ऊपर। पराशर मुनि ने भाव विवेक अध्याय में एक सूत्र दिया है, भावात भावाम। अर्थात हम सबको पता है कि कुंडली का जो दूसरा भाव होता है उसको हम कहते हैं धन भाव। अब शुक्र जो है, शुक्र संपत्ति का कारक है, तो शुक्र से दूसरा भाव जो है वह संपत्ति का सुख दिखाता है, वह संपत्ति का दूसरा भाव है या संपत्ति का धन भाव है। अर्थात संपत्ति की चाबी वहाँ पर है। तो आपके लाइफ में जो संपत्ति आएगी उसके 3 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि वो डे टू डे लाइफ में जो संपत्ति मिलती है उस तरह की संपत्ति वो गुरु ग्रह से भी देखी जा सकती है और शनि से भी देखी जा सकती है। लेकिन ग्लैमर कितना होगा, सेविंग कितना होगा, प्रिसाइसली लाइफ में भाग्योदय प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, वह सूत्र यहाँ से मिलता है। शुक्र से दूसरे भाव में जो ग्रह होता है या दूसरे भाव की जो परिस्थिति होती है उससे समझ में आता है कि आपकी लाइफ में सुख सुविधाएं कितनी होगी। ऐसा समझ के चलिए कि ये समझने से हमें ये समझ में आएगा कि क्यों कुछ लोगों के पास पैसे होते हुए भी वह साधारण लाइफ जीते हैं और क्यों कुछ लोगों के पास कुछ भी ना हो फिर भी वह ग्लैमरस लाइफ जीते हैं। क्यों कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका सेविंग्स होता ही नहीं है, और कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और उनके पास बहुत सारा सेविंग्स होता है। सो धन से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चंस है उन सब का आंसर शुक्र ग्रह से दूसरे भाव में क्या है उसके आधार पर मिलेगा। और वही समझाते हुए शास्त्रकारों ने ये कहा कि ऑफकोर्स शुक्र कौन सी राशि में है, उसके आगे जो ग्रह है वह कौन सी राशि में है, उसका ग्रह बल कितना है वो थोड़ा बहुत देखना ही चाहिए। लेकिन इररिस्पेक्टिव कौन सा ग्रह है, इररिस्पेक्टिव शुक्र की परिस्थिति क्या है, शुक्र अपने से दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठता है या जो भी परिस्थिति होती, जो भी राशि होती है उसको वृद्धि देता है। और उसके लिए परंपरागत यह श्लोक दिया गया है, यद भाव द्वादशो शुक्र नुनम तान वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र से दूसरे भाव में जो भी हो, शुक्र अपने दूसरे भाव की वृद्धि करता है। अब मान लीजिए कि आपके शुक्र को, आपकी कुंडली लेकर बैठिए अब आप, और आपके शुक्र से आगे मान लीजिए कि सूर्य है। यदि सूर्य है तो ये जो परिस्थिति है वह ये दिखाती है कि धन के बारे में आपकी जो मेंटालिटी है वह रॉयल होगी, लार्जर देन लाइफ जीने की आपकी ख्वाहिश होगी। लेकिन ये कॉम्बिनेशन थोड़े बहुत कॉन्ट्राडिक्शन भी क्रिएट करता है। यदि मैं सोर्स ऑफ वेल्थ की बात करूं तो शुक्र से जिनकी कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य होता है उनका सोर्स ऑफ वेल्थ सरकार होता है, गवर्नमेंट के उच्च अधिकारी होता है या गवर्नमेंट की उच्च पोस्ट होती है। ये लोग लोअर मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट से बात ही नहीं करते, दे प्रीफर डायरेक्टली टू डील विथ अपर मैनेजमेंट, और ये लोग अपर मैनेजमेंट तक पहुंचते भी है। ऐसे लोग
सरकार में उच्च जगह पर जाते हैं, कभी कभार नेता भी होते हैं। इतना ही नहीं, उनको अपने पिता या फैमिली बिजनेस से भी वेल्थ मिलती हुई दिखती है। जैसे कि बताया गया कि शुक्र ऐश्वर्य है और सूर्य सोना है, तो इस तरह के लोग गोल्ड बार्स या गोल्ड ज्वेलरीज भी अपने पास रखने को पसंद करते हैं। उनका सेविंग्स गोल्ड के माध्यम में ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी। इतना ही नहीं, इनकी लाइफस्टाइल वो लार्जर देन लाइफ जीने का पसंद करते हैं। अपनी संपत्ति का प्रदर्शन थ्रू ब्रांडेड क्लोथ्स या वैसी चीज़ें जो बहुत महंगी महंगी है वो दिखाने को ये पसंद करते हैं। इनकी इम्प्रेशन अमीर व्यक्ति की तरह हो ये बनाने का वह सर्व तरह से प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से सलाह दी जाती है कि किंग साइज लाइफ जीने के चक्कर में ज़्यादा उनको कर्ज नहीं लेना चाहिए एवं सेविंग्स भी करना चाहिए, दिखावे से बचना चाहिए और गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। आपके धन की जो चाबी है वह चाबी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। आप जितना रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे उतना ही शुक्र आपको धन देगा। अब मान लीजिए कि शुक्र से दूसरे भाव में किसी को चंद्रमा है, मून है, तो ये अवस्था सबसे ज़्यादा शुभ मानी गई है। ऐसा कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे व्यक्तियों का जन्म श्रीमंत परिवार में ही होता है। उनको कभी भी जीवन में सुख और सुविधाओं की कमी नहीं होती। माता, पत्नी या स्त्री मित्र से या फिर पुत्री से उनको धन लाभ होता है, अर्थात उनके जीवन में जब कोई स्त्री मित्र आते हैं या फिर कोई फीमेल आती है उसके बाद ही उनका भाग्योदय आता हुआ स्पष्ट दिखा गया है। पब्लिक लाइफ से ये लोग जुड़े होते हैं, उनको फेमस होने के लिए प्रयास नहीं करना होता, उनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है। म्यूज़िक, फैशन, आर्ट, आर्किटेक्चर, इंटीरियर या क्रिएटिव फील्ड से उनको बहुत लाभ होता है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, राइस फैक्ट्री, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट से भी इनको बहुत लाभ होता है। ये लोग अच्छा खाना, सुंदर वस्त्र और परफ्यूम के शौकीन होते हैं। अपने परिवार के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं एवं उनका घर भी क्रिएटिव या आर्ट से सुशोभित होता है। याद रहे, उनके तिजोरी की चाबी उनके घर की लक्ष्मी है, अर्थात उनकी माता, पत्नी या पुत्री के आशीर्वाद वो लेंगे तो ही वो लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। आप जितना सम्मान आपके आसपास रहे हुए स्त्री पात्र को दोगे उतना ही आपकी तरक्की होगी। अब मंगल के बारे में बात करते हैं। यदि आपके शुक्र से दूसरे भाव में मंगल है तो ये आपको साहस करवाता है। इसके पास इन लोगों के पास लिक्विड कैश बहुत होती है और लिक्विड कैश को कभी कभार ये लोग अपने पास न रखते हुए लैंड, बिल्डिंग या फ्लैट जैसी फिक्स एसेट्स में लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड दैट्स वाई मिडिल एज के बाद कभी कभार इस तरह के लोगों को फाइनेंशियल कुछ समय के लिए शॉर्टेज होने की भी संभावना रहती है। कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट में ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। इसके अलावा डिफेंस, पुलिस डिपार्टमेंट, होटल्स, सर्जरी, इस तरह के फील्ड में भी इनको काफ़ी लाभ होता है। इनके अलावा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। और यदि मंगल और शुक्र की अवस्था अच्छी है तो ये कॉम्बिनेशन मित्र राशि में यदि ये दोनों है तो स्टॉक मार्केट से भी ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, गैम्बलिंग से भी ये लोग पैसा कमाते हैं। आपको याद जो रखना है वो ये है कि आपकी वेल्थ आपकी मेहनत और मिट्टी में छुपी हुई है। आप जितना अधिक पसीना बहाओगे, जितना ज़मीन से जुड़े रहोगे अर्थात हम्बल रहोगे या फिर ज़मीन में इन्वेस्ट करोगे, लक्ष्मी उतनी ही स्थिरता आपको देगी। बस आपको आपकी वाणी के ऊपर काम करना है, अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ही आप थ्रू आउट द लाइफ संपत्ति का सही सदुपयोग कर पाओगे।
यदि आपकी कुंडली में मंगल बहुत ही शुभ राशि में है, मित्र राशि में है, या फिर मंगल इधर मेष या वृश्चिक राशि में है अपने स्वगुरु, या फिर अपनी उच्च राशि अर्थात मकर राशि में है, तो ऐसे लोग अपने परिवार में सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं। शुक्र से दूसरे भाव में जब मंगल हो तब की बात हो रही है। आपके चाबी जो है धन की चाबी, वो धन की चाबी आपके एडवेंचर या आपके साहस में और आपके विवेक बुद्धि के उपयोग में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बुध। शुक्र से यदि दूसरे भाव में बुध हो तो इस तरह के लोग शारीरिक श्रम की बजाय अपनी बौद्धिक क्षमता से पैसे कमाने का प्रयास करते हैं। नॉलेज इज मनी, ये कोट उनके ऊपर पूरी तरह से लागू पड़ता है। मनी मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, बिजनेस कंसल्टेंसी, सीए, अकाउंटेंट, ऑथर, आईटी प्रोफेशनल्स, पब्लिशिंग, मीडिया सेक्टर, इनके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। इनको मॉडर्न गैजेट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, ये सब यूज़ करना बहुत पसंद होता है। महंगी किताबें या फिर महंगे महंगे कोर्सेज या फिर लर्निंग रिट्रीट्स में जाना उनको पसंद होता है। उनको फाइनेंशियल डील्स या ट्रांजैक्शन ऑन पेपर लिख के रखना चाहिए, अन्यथा उनके साथ कभी कभार फ्रॉड भी हो सकता है। याद रहे, आपकी सबसे बड़ी जो संपत्ति है वह संपत्ति आपका दिमाग और आपकी जुबान या आपका कम्युनिकेशन है। यदि आप इन दोनों को संभाल लोगे तो आप चाहो तो धूल को भी सोना बनाकर बेच सकते हो और लाभ प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान में रखने वाली जो बात है वो ये है कि आपके प्लान्स जब तक एग्जीक्यूट ना हो जाए, जब तक कॉन्क्रीट ना हो जाए, तब तक आपको लोगों को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा वो प्लान्स कंप्लीट नहीं होंगे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। याद रहे, आपकी अकाउंटेबिलिटी ही आपकी अमीरी की चाबी है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। यदि शुक्र से दूसरे भाव में गुरु है तो इसको सबसे बढ़िया धनदायक योग कहा गया है। इसको शास्त्रों में कुबेर योग या अक्षय कोष योग भी कहा गया है। ऐसे लोगों को धन की लाइफ में कभी भी कमी नहीं होती, उनका धन दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है, उनकी वेल्थ मल्टीप्लाई होती रहती है, उनका धन शुद्ध और सात्विक तरीके से भी आता हुआ दिखता है। उसका अर्थ ये हुआ कि उनके पास वाइट मनी ज़्यादा होता है, उनके पास ब्लैक मनी बहुत कम होता है। उनको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती, अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप उनके पास आती है। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, कंसल्टेंट, लाइफ कोच, मेंटर्स, टेक्निकल लाइन या टीचिंग लाइन, बैंकिंग, ट्रेजरी, लॉ, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट, रिलीजियस इंस्टीट्यूट लाइक मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि जगहों से इनका सोर्स ऑफ इनकम आता है। यदि गुरु की परिस्थिति शुभ है तो व्यक्ति का जन्म ही बहुत ही श्रीमंत परिवार में होता है और लाइफ लॉन्ग पैसों की कमी कभी भी नहीं होती। आपको इस तरह के लोगों को पार्टीज करने का, गैदरिंग्स करने का बहुत शौक होता है। लोगों को अपने घर बुलाना, उनको अच्छी तरह से होस्ट करना और उनको खुश करना उनका स्वभाव होता है, और समटाइम्स पावरफुल कनेक्शंस उनके वैसे ही डेवलप्स हो जाते हैं और उनका बिजनेस वैसे ही चलता रहता है। सो ये कॉम्बिनेशन आपको खास बनाता है। आपके पास एक मिडास टच है, आप जिसको छूओगे वह सोना हो जाएगा, उस तरह की बात शास्त्रों में कही गई है। ये बहुत ही बड़ा धनयोग कहा गया है शास्त्रों में। जितना आप अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर काम करोगे, उतना ही मनी आपको मिलता जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए लोगों की भलाई के लिए आप काम करोगे तो लक्ष्मी जी आपके साथ सदैव बनी रहेगी। आपको इस जीवन के दौरान लक्ष्मी के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ
लेट्स टॉक अबाउट शनि। यदि शुक्र से दूसरे भाव में शनि है तो एक बात तो तय हो गई कि यह कॉम्बिनेशन आपको धन देने में डिले करेगा, लेकिन धन मिलेगा ज़रूर। ऐसे लोगों को इनिशियल स्टेज में स्ट्रगल करनी होती है, लेकिन मिडिल एज के बाद उनके पास बहुत पैसा होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अकल्पनीय पैसा होता है। उनको पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस या ओल्ड इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होता है। ओल्ड एसोसिएशंस, पुराने लोग या वृद्ध व्यक्तियों के द्वारा उनका भाग्योदय होता है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, आयरन, कोल, माइनिंग, फार्मिंग और लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, समटाइम्स रियल एस्टेट से भी उनको बहुत लाभ होता हुआ दिखता है। ये लोग ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट में या फिर ब्लू चिप्स स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहेंगे और बाद में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तरह से अनबिलीवेबल प्रॉफिट लेने वाले, लॉन्ग टर्म रोक के, इस तरह के ये लोग हैं। कभी कभार समाज में उनकी इम्प्रेशन कंजूस लोगों की तरह भी होती है, क्योंकि उनको वेल्थ का दिखावा करना पसंद नहीं होता। याद रहे, आपका धन हार्ड अर्नड मनी है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। यदि आप डिसिप्लिन रहोगे, यदि आप हम्बल रहोगे, तो शनि आपकी तिजोरी भरता ही रहेगा। आपको धन के बारे में इतना ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राहु। यदि शुक्र से दूसरे भाव में राहु है तो ऐसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं। राहु यहाँ पर अचानक अनप्रिडिक्टेबल गेन्स देता है। इनके जीवन में लॉटरी लगने से अचानक पैसा मिल सकता है, जैकपॉट उनको मिल सकता है, या फिर स्टॉक मार्केट में डर्ट चीप, जब आप कैसी ऐसी स्क्रिप्ट को लेते हैं जो बहुत ही सस्ती है और आप भूल ही गए हो और अचानक वो स्क्रिप्ट बहुत आगे बढ़ जाए और आपको पैसों का लाभ हो जाए, उस तरह के ग्रह योग इन लोगों में होते हैं। इतना ही नहीं, अचानक धन मिलने के उनको प्रबल योग होते हैं। जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कनेक्शंस या फिर फॉरेन करेंसीज से आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ होता हुआ दिख रहा है। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, सिनेमा जैसे सेक्टर से भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। एक बात तो तय है कि आप अपना रास्ता खुद बनाओगे, अनकन्वेंशनल, एंड आपके परिवार या समाज में किसी ने आज तक किया ना हो उस तरह की लाइन से आप पैसा कमाओगे। याद रहे, आपका धन ट्रेडिशनल वे से नहीं आएगा, बट मॉडर्न एंड अनकन्वेंशनल वे से आने वाला है। आप अपनी यूनिक सोच और बुद्धि से ही प्रगति कर पाओगे। बट राहु का एक नुकसान भी है। राहु का नुकसान ये है कि ये छलिया ग्रह है, ये भ्रम पैदा करता है, ये शॉर्टकट लेने के लिए मजबूर करता है। तो यदि आप इलॉजिकल या फिर इलीगल चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाओगे और शॉर्टकट लोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। याद रहे, आपकी यूनिक सोच ही आपकी सबसे बड़ी संपदा है। यदि राहु के बाद मैं केतु की बात करूं तो भौतिक सुख का स्वामी शुक्र और मोक्ष का कारक केतु, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत सचेत और थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन, दैट मीन शुक्र से दूसरे भाव में केतु हो तो आपके पास पैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पैसों से सुख नहीं मिलेगा। आप पैसों के प्रति उपेक्षा वृत्ति रखोगे, आप उस तरह का एटीट्यूड रखोगे, पैसा है तो भी क्या। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन्वेस्ट करके अपने पैसे रखते हो, आप पैसे अपने पास नहीं रखते हो। इतना ही नहीं, पैतृक संपत्ति से, ओल्ड पॉलिसी से या ओल्ड इन्वेस्टमेंट से भी इस तरह के लोगों को लाभ होता है। अकल्ट साइंसेस,
लाइक यंत्र मंत्र तंत्र या फिर ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, ध्यान, योग, ऑल्टरनेट हीलिंग थेरापीज जैसी लाइन से, एवं रिसर्च, जासूसी और डेटा माइनिंग जैसे सेक्टर से भी इन लोगों को बहुत पैसा मिलता है। याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि आपकी संपत्ति का संबंध आपके पिछले जन्मों के कर्मों से है। सो इस जन्म में आपको धन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। आपको धन ईश्वरीय कृपा से मिलता ही रहेगा, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बात ध्यान रखें, आप जितना धन छोड़ोगे, आप जितना धन का त्याग करोगे, अर्थात जितना दान करोगे, उतनी ही आपकी तिजोरी बढ़ती जाएगी। ये रही जब शुक्र से आगे कोई ग्रह हो तो क्या फल मिलेगा उसकी बात। अब मान लीजिए शुक्र से आगे कोई ग्रह ही नहीं है, तो शास्त्र ये कहता है कि जब कोई ग्रह न हो शुक्र से दूसरे भाव में, तब वहाँ पर जो राशि हो उस राशि के मालिक के ग्रह का फल हमें समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए शुक्र से आगे 5 नंबर या सिंह राशि लिखा हुआ है, उसका मतलब ये हुआ कि आपको सूर्य का फल देखना है। यदि शुक्र से आगे 4 नंबर या कर्क राशि लिखी है, दैट मीन्स कि आपको चंद्रमा का फल देखना है। यदि शुक्र से आगे 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात मेष या वृश्चिक लिखा हुआ है, उसका मतलब ये हुआ कि आपको मंगल का फल देखना है। मान लीजिए शुक्र से आगे इधर 3 या 6 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात मिथुन या कन्या राशि लिखी हुई है, तो आपको बुध का फल देखना है। शुक्र से आगे 9 या 12 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात धन या मीन राशि लिखी हुई है, तो आपको गुरु का फल देखना है। यदि शुक्र से आगे 10 या 11 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात मकर या कुंभ राशि लिखी हुई है, तो आपको शनि का फल देखना है। बट मान लीजिए शुक्र से आगे 2 या 7 नंबर लिखे हैं, अर्थात वृषभ या तुला राशि लिखी हुई है, तो ये शुक्र की ही राशि हुई। अब शुक्र से दूसरे भाव में यदि 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हो, तो यह कॉम्बिनेशन प्रबल राजयोग कारक कहा गया है। आपका शुक्र ही आपके शुक्र के धन को संभालता है, अर्थात आपका जन्म ही शायद वैसे परिवार में होगा जहाँ पर धन के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप गर्भ श्रीमंत परिवार में जन्म लोगे, या फिर आपका जन्म होते ही उस परिवार में संपत्ति का सुख मिलना स्टार्ट हो जाएगा। शास्त्रों में इस ग्रह को, इस तरह के कॉम्बिनेशन को प्रबल राजयोग कारक कहा गया है। शुक्र अपनी ही तिजोरी को कंट्रोल कर रहा है। वैसे लोग बॉर्न विथ ए सिल्वर या प्लेटिनम या गोल्डन स्पून होते हैं, वेल सेटल्ड परिवार में जन्म लेते हैं, इनके पास ऑलवेज बैकअप मनी रहता है। डिज़ाइनिंग, लग्जरी आइटम्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, कॉस्मेटिक्स, सोशल मीडिया, मीडिया, सिनेमा या सेलिब्रिटी स्टेटस उनका रहता है। शुक्र अपने ही तिजोरी का मालक होने के कारण ये लोग लार्जर देन लाइफ जीवन जीते हैं। सो ओवरऑल मुझे आशा है कि यदि आपने इस तरह से चीज़ों को देखा तो आप शुक्र के रहस्य को समझ पाओगे। शुक्र के आगे जो ग्रह है वो चाहे किसी भी राशि का क्यों न हो, शुक्र के आगे कोई ग्रह हो या न हो, आपको शुक्र के आगे शुक्र का बल मिलता है। शुक्र अपने से दूसरे भाव को भाव वृद्धि करता है। इतना समझ के यदि आप ऑपरेट करोगे अपनी लाइफ में, तो याद रहे कि शुक्र का काम है आपको लार्जर देन लाइफ मनी देना। शुक्र का काम है आपकी लाइफ को लग्जूरियस बनाना, आपकी लाइफ में पैसों का सुख देना, ताकि आप एक संतोष प्राप्त कर पाओ। यदि इस तरह से आप शुक्र को देखोगे तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।